जीवित पुत्रिका व्रत हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे जीवितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतानों के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिवजी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इससे संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक चिल्हो सियारिन की कथा है। चिल्हो सियारिन की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारिन की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें द्वितीया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिल्हो सियारिन ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारिन और चिल्हो ने द्वितीया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब सुनाया और बोला कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जित हुई क्योंकि उसका व्रत भंग हो चुका था, परंतु चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। प्रेम से बोलो गौरीनंदन श्री गणेश की जय। जगत जननी माता पार्वती की जय। देवों के देव महादेव की जय।